जय हिंद दोस्तों। पुराणों के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं उनका नाम है सांब था और सांब जी को उनके श्राप से कोढ़ हो गया था। और भाई कोढ़ का मतलब गांव देहात में कोढ़ी कहा जाता है। दोस्तों सांब जी ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की थी और उसके बाद सूर्य देव को प्रसन्न किया था। और दोस्तों भगवान सूर्य देव जी जो थे वह सारे रोगों के निवारक थे और इसलिए इनके सारे रोगों का भी निवारण कर दिया था। दोस्तों इस जगह को मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध में सैन्य सफलता के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। दोस्तों यहाँ पर स्थानीय किंवदंती के अनुसार इस मंदिर में एक अद्भुत शक्ति का आभा मंडल है जो दो अत्यंत शक्तिशालियों चुंबकों से आता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मीनार में लगाया गया था और ये चुंबक ही थे जिनकी सहायता से राजा का सिंहासन हवा में लटक रहा था। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों अगर आप सभी को इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया करके आप सभी लोग प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आप सभी के पास तुरंत पहुंच जाए और आप लोग हमारे वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे। दोस्तों कोणार्क मंदिर के चक्र में 8 मोटी और 8 पतली तिल्लियां हैं जो 12 महीने और 12 राशियों को शुद्ध रूप से दर्शाती है। और यह चक्र जो है वह समय की प्रगति के हिसाब से निरंतर और परिवर्तन का प्रतीक है। और दोस्तों यह लोकतंत्र की एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है जो लोकतांत्रिक आदर्शों के लचीलापन और समाज में प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र के तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व के कोणार्क में एक 13वीं शताब्दी यानी कि वर्ष 1250 से सूर्य मंदिर है। दोस्तों मंदिर का श्रेय पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है और सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। दोस्तों यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित था और यहाँ के स्थानीय लोग भगवान सूर्य को वरंची नारायण कहते हैं और इसी कारण इस क्षेत्र को उस अर्क क्षेत्र कहा जाता है। और दोस्तों अर्क का मतलब होता है सूर्य और इसे पद्म क्षेत्र कहा जाता था। दोस्तों पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब जी को उनके श्राप से कोढ़ का रोग हो गया था और सांब जी ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर पर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और उसके बाद भगवान सूर्य देव को प्रसन्न किया था। और दोस्तों भगवान सूर्य देव जो है वह सभी रोगों के नाशक थे और इनके रोगों का भी निवारण कर दिया गया था। और उसके बाद में सांब जी ने भगवान सूर्य का एक मंदिर बनाने का निश्चय किया था और अपने रोग नाशक के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उनको भगवान सूर्य देव की एक मूर्ति मिली और यह मूर्ति सूर्य देव के शरीर के ही भाग से देव श्री भगवान विश्वकर्मा जी ने बनाई थी। और सांब जी ने अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में इस मूर्ति को स्थापित किया। तब से यह स्थान एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाने लगा। दोस्तों यह कई इतिहासकारों का मत है कि कोणार्क मंदिर जो है जिसके निर्माण करता है उनका नाम था राजा लांगुल नरसिंह देव और राजा लांगुल नरसिंह देव जी की अकाल मृत्यु के कारण मंदिर का निर्माण कार्य खटाई में पड़ गया और इसका परिणाम यह हुआ कि आधा अधूरा ढांचा ध्वस्त हो गया।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि इस मत को ऐतिहासिक आंकड़ों का समर्थन नहीं मिलता है। और दोस्तों पुरी में मदल पंजी के आंकड़ों के अनुसार और कुछ 1278 ईस्वी के ताम्र पत्रों से यही पता चलता है कि राजा लांगुल नरसिंह देव जी ने 1282 तक शासन किया था। और कई इतिहासकारों के इस मत में भी है कि कोणार्क मंदिर का निर्माण 1253 से 1260 के बीच में हुआ था। और दोस्तों अतएव मंदिर के अपूर्ण निर्माण का इसके ध्वस्त होने का कारण होना तर्कसंगत नहीं है। और दोस्तों सन 1568 में ओडिशा में एक मुस्लिम शासकों का आतंक नियंत्रण हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए मुस्लिम शासकों का निरंतर प्रयास करते रहे थे। और उस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पांडवों ने भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति को श्री मंदिर से हटा करके किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया था। ठीक उसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पांडव यानी कि पुजारियों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटा करके वर्षों तक रेत में दबाकर छिपाए रखा गया था। और फिर कुछ दिन बाद में यह मूर्ति को पुरी भेज दी गई थी और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित भगवान इंद्र के मंदिर में रख दी गई। और अन्य लोगों के अनुसार यहाँ की पूजा मूर्तियां अभी भी खोजी जानी बाकी है। लेकिन दोस्तों कई इतिहासकारों का कहना है कि भगवान सूर्य देव की मूर्ति जो नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। दोस्तों फिर भी कोणार्क में सूर्य वंदना मंदिर की मूर्ति के हटने के बाद से पूजा बंद हो गई और इसी कारण से कोणार्क में तीर्थ यात्रियों का आना बंद हो गया। दोस्तों कोणार्क का पतन भी डाकुओं के हमले के कारण बंद हो गया और कोणार्क सूर्य वंदना के समान है ही वाणिज्य गतिविधियों हेतु भी एक कीर्तवान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यहाँ पर एकदम निर्वासित होता चला गया और कुछ वर्षों के बाद एक घना जंगल से ढक गया। दोस्तों सन 1626 में खुर्दा के राजा नरसिंह देव जी के सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम देव जी ने भगवान सूर्य देव की मूर्ति को दो अन्य सूर्य और चंद्र की मूर्ति सहित पुरी ले गए और अब वे पुरी के मंदिर में प्रांगण में मिलती है। दोस्तों पुरी के मदल पंजी के इतिहास से पता यह चलता है कि सन 1028 में राजा नरसिंह देव जी ने कोणार्क के सभी मंदिरों के नाप जोख का आदेश दिया था और सारे मंदिरों को मापने के समय तक सूर्य मंदिर अपनी अम्लक शिला तक अस्तित्व में था, यानी कि लगभग 200 फीट ऊंचा और काला पहाड़ ने केवल उसका कलश ही नहीं बल्कि पद्म ध्वजा और फल किरीट और ऊपरी भाग ध्वंस किए थे। दोस्तों पहले के बताए गए के अनुसार मुख्यशाला के ठीक सामने एक बड़ा प्रस्तर खंड है जिसे नवग्रह पाठ होता था, जैसे नवग्रह पाठ होता था। और उसके बाद खुर्दा तत्कालीन राजा ने खंड हटवा दिया था। साथ में ही कोणार्क से कई शिल्प कृत पाषाण भी ले गया और पुरी के मंदिर के निर्माण में उन सभी का प्रयोग किया था। दोस्तों मराठा काल में पुरी के मंदिर की चार दीवारी के निर्माण में लोग कोणार्क के पत्थर का प्रयोग किए गए थे। और यह भी बताया जाता है कि नट मंदिर के सभी भाग सबसे लंबे काल तक अपनी मूल अवस्था में रहा है। और दोस्तों मराठा काल में इन्हें जानबूझकर अनुपयोगी भाग समझकर तोड़ा गया था। दोस्तों सन 1779 में एक मराठा साधु ने कोणार्क के अरुण स्तंभ को हटाकर पुरी के सिंह द्वार के सामने स्थापित करवा दिया और 18वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे कोणार्क के अपना सारा वैभव खो दिया। और एक दिन ऐसा आया कि पूरा कोणार्क जंगल में बदल गया और इसके साथ ही कोणार्क मंदिर का सारा क्षेत्र भी धीरे धीरे
जंगल बन गया, और जहां पर जंगली जानवर और डाकुओं के अड्डे थे, वहां पर स्थानीय लोग भी दिन के उजाले में भी जाने से डरते थे। अच्छा दोस्तों, कोणार्क का क्या अर्थ है आप लोग जानते हैं? तो बहुत सारे लोगों का यही जवाब होगा कि नहीं। तो आइए आप सभी को बताते हैं कि कोणार्क का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, कोणार्क मंदिर का नाम जो है वह दो शब्दों को जोड़ करके बना हुआ है। जैसे कोण, तो कोण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का कोना, और दोस्तों अर्क का मतलब होता है कि सूर्य, यानी कि अर्क क्षेत्र में पूजे जाने वाले सूर्य देव को कोणार्क कहा जाता है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने अपने वंश का वर्चस्व सिद्ध करने के लिए राजसी घोषणा से मंदिर निर्माण का आदेश दिया था, और 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और ऊर्जा से परिपूर्ण कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत से इसका निर्माण किया था। और राजा ने पहले ही अपने राज्य के 12 वर्षों की कर प्राप्ति के बराबर धन व्यय कर दिया था, लेकिन निर्माण की पूर्णता कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तब राजा ने एक निश्चित तिथि तय कर कार्य को पूरा करने का कड़ा आदेश दिया था, और विशु महाराणा के पर्यवेक्षण में इस वास्तुकारों की टीम ने पहले से ही अपना पूरा दमखम लगा चुके थे। दोस्तों, तब जाकर के विशु महाराणा का 12 वर्षीय पुत्र धर्मपाल आगे आए, और उन्होंने तब तक के निर्माण का गहन निरीक्षण किया। हालांकि उनको मंदिर निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, परंतु उनके मंदिर स्थापत्य के शास्त्रों का पूर्ण अध्ययन किया हुआ था, और उसने मंदिर के अंतिम केंद्रीय शिला को लगाने की समस्या सुझाव का प्रस्ताव दिया, और उसने यह करके सबको आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, इसके तुरंत ही बाद इस विलक्षण प्रतिभावन का शव सागर के तट पर मिला, और कहते हैं कि धर्मपाद ने अपनी जात के हितार्थ में अपनी जान दे दी। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आप सभी के पास तुरंत हमारी वीडियो पहुंच जाए। और दोस्तों, जो लोग कोणार्क मंदिर गए हैं और जितने लोग कोणार्क मंदिर जाने के लिए सोच रहे हैं, उन सभी लोगों से हमारी निवेदन है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह वीडियो अपने हर दोस्तों रिश्तेदारों को पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हर लोग इस वीडियो को देख करके भगवान सूर्य देव के बारे में जान सके। दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।